वो हकूक होते हैं जो कि बेहयाई में के ज़ुमरे में आते हैं। इनके जो स्लोगन्स हैं उनको तो इनके समेत उठा के पाकिस्तान से बाहर फेंक देना चाहिए। ये वो पेड औरतें हैं जिनको फंड किया जाता है और ये फंडेड औरतें होती हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं और ये यहाँ आके खड़ी होकर बोलती हैं। इनके स्लोगन्स को देखा जाए तो इनके स्लोगन से कहीं भी लगता है कि ये मुस्लिम कंट्री की खवातीन है। इनके इतने घटिया स्लोगन्स होते हैं कि हम लोग बोल भी नहीं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या आपका इसमें आप इस चीज़ को मानती हैं कि आपका जिस्म आपकी मर्जी? किस खुशी में इनका जिस्म इनकी मर्जी? इनका जिस्म अल्लाह ताला की मर्जी जिसने पैदा किया है, ठीक है। और हस्बैंड जो होते हैं ना, मुझे तो उन हस्बैंड्स पे जो है गुस्सा आता है। ये कौन से ऐसे हस्बैंड हैं और कौन से ऐसे भाई और कौन से ऐसे बाप हैं जो इन लोगों को बाहर निकलने देते हैं और ये बाहर निकल के ये कुछ करती हैं। अगर किसी ने तमीज़ से बैठना सिखाया है ना तो इसका मतलब तमीज़ से बैठे। देखिए मैं वो कहती है लो बैठ गई इस तरह। हाँ। तो क्या एहसान करना है? शादी की है आपने, घर के काम करने हैं, मौजे हैं वो आपने देने हैं, खाना है आपने देना है, वो किसने करना? अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हर साल की तरह 8 मार्च को औरत मार्च का इनकाद किया जाता है। इस साल भी औरत मार्च का इनकाद किया जा रहा है। औरत मार्च इसलिए निकाला जाता है, जो ख़वातीन उसमें आती हैं उनके अजीब ही मुतालबात होते हैं कि हमें हमारा हक़ चाहिए, हम अपने बाप से भी लेंगे, भाई से लेंगे, चाचा से लेंगे। नाज़रीन, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन से हक़ की बात कर रहे हैं और जिस तरह के वाहियात स्लोगन पोस्टर उठाए होते हैं, लो बैठ गई मैं इस तरह, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसी मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुलेखा मैम। इनसे बात करते हैं कि ये इस औरत मार्च को कैसे देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि औरत मार्च हर साल किया जाता है, क्या आपको लगता है आप भी एक औरत हैं, औरतें वहाँ जो मौजूद होती हैं वो किस हकूक़ की बात कर रहे हैं? वो उन हकूक की बात कर रही होती हैं जो उनके लिए नहीं बने। वो हकूक होते हैं जो कि बेहयाई में के ज़ुमरे में आते हैं। इनके जो स्लोगन्स हैं उनको तो इनके समेत उठा के पाकिस्तान से बाहर फेंक देना चाहिए। इन लोगों को वो हकूक चाहिए जो बाहर के मुल्कों में उनको दिए जाते हैं। अगर उनको बाहर के मुल्कों में ये हकूक दिए जाते हैं तो उनके जो लक्षण होते हैं ना उन औरतों के, वो भी उन हकूकों के लिए बने होते हैं। हम लोग यहाँ पे इस्लामी कंट्री हैं, ठीक है। क्या हकूक चाहिए? मैं यहाँ पे खुद स्कूटी चला के ड्राइव करके आती हूँ, ठीक है। मैं काम करती हूँ, आज तक मुझे तो किसी ने कभी तंग नहीं किया। इनमें से एक भी वो खातून नहीं है जिनके हकूक के लिए ये लड़ रही होती हैं। ये वो पेड औरतें हैं जिनको फंड किया जाता है और ये फंडेड औरतें होती हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं और ये यहाँ आके खड़ी होकर बोलती हैं। इनके स्लोगन्स को देखा जाए तो इनके स्लोगन से कहीं भी लगता है कि ये मुस्लिम कंट्री की खवातीन है। इनके इतने घटिया स्लोगन्स होते हैं कि हम लोग बोल भी नहीं सकते। कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या आपका इसमें आप इस चीज़ को मानती हैं कि आपका जिस्म आपकी मर्जी? किस खुशी में इनका जिस्म इनकी मर्जी? इनका जिस्म अल्लाह ताला की मर्जी जिसने पैदा किया है, ठीक है। और हस्बैंड जो होते हैं ना, मुझे तो उन हस्बैंड्स पे जो है गुस्सा आता है। ये कौन से ऐसे हस्बैंड हैं और कौन से ऐसे भाई और कौन से ऐसे बाप हैं जो इन लोगों को बाहर निकलने देते हैं और ये बाहर निकल के ये कुछ करती हैं। अगर कोई बाप चल रहा होता है साथ और वो इस तरह की हरकत अपनी बेटी की देख ले, डूब के मार जाए वो बाप। इनके बाप और भाई किधर हैं? उनको बुलाओ ना, पहले तो उनको छितर मारो ना कि इस तरह की लड़कियों को बाहर क्यों निकाला है। वो शायद इनकी ही जो फंडेड कमाई होती है ना वो खा रहे होते हैं, इसलिए वो बेहया बने होते हैं। और वो आके हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग कभी इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजरा जैसे ये सिचुएशन बता रही होती है। अगर किसी ने तमीज़ से बैठना सिखाया है ना तो इसका मतलब तमीज़ से बैठे। देखिए मैं वो कहती है लो बैठ गई इस तरह। हाँ। तो क्या एहसान करना है? शादी की है आपने, घर के काम करने हैं, मौजे हैं वो आपने देने हैं, खाना है आपने देना है, वो किसने करना है? भाई इनको घर बिठाओ और इनको ये सारी नौकरियाँ शौकरियाँ छुड़वाओ। वैसे तो ये वो है ही नहीं जो नौकरियाँ करती हैं, ये वो हैं जो बाहर से आया हुआ फंड खाती हैं और यहाँ पे आराम से बैठती हैं। नौकरी करने वाले खातून जो होती हैं ना वो हमारे जैसे होते हैं। हम यहाँ आते हैं, काम करते हैं, हमें तो किसी ने कभी तंग नहीं किया। बल्कि हमारे जो साथ हमारे कोलीग्स होते हैं, बल्कि यहाँ पे सारे जो मौजूद हैं, अगर कोई कुछ कह जाता है तो वो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये कौन से हकूक़ हैं जो इनको मिल नहीं रहे? असल में इनको वो हकूक़ नहीं मिल रहे। इनको चंडे दो, इनको चंडे दे के इनके घर पहुँचाओ ताकि ये जो है ना इनको ठंड पड़े। और इनके बाप और भाइयों को कहो कि इधर से लेके उठाएं इनको, निकल जाए यूरोप। ये वहाँ के हैं ना, वहीं रहें जाके। हम आप नहीं चाहिए इस तरह के लोग यहाँ पे। आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि जो पाकिस्तानी खातून हैं, पाकिस्तान में जो औरतें हैं शादीशुदा हैं, क्या उनको उनके हकूक़ पूरे मिल रहे हैं? बिल्कुल। कौन से हकूक़ हैं जो नहीं मिल रहे, ठीक है। और जो हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है थोड़ा बहुत। ये वो खवातीन हैं जिनको इनके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं ना, नहीं मिल रहे हैं हकूक़। वो खवातीन जिनके लिए हकूक़ के लिए ये लड़ रही होती हैं, वो खवातीन कभी भी अपने जो हस्बैंड हैं उनको छोड़ के नहीं जाती, चाहे हस्बैंड नशा करता हो, मारता हो। दूसरा, वो अपने बाप का ख्याल करती हैं कि मेरे बाप ने इतने पैसे लगा के शादी की है,
मैं कभी भी अपना घर छोड़ के वापस नहीं आऊँगी। वो ख़वातीन असल ख़वातीन है जिनको अपने हकूक़ की आवाज़ उठानी चाहिए। वो बेचारी जो है वो डर के मारे बैठ जाती हैं साइड पे कि नहीं भाई हमारे बाप भाई की इज्जत है, हमारे हस्बैंड की इज्जत है। ये कौन सी इज्जत लेके चौराहों पे खड़ी होगी? मैंने देखा है पिछले साल मैं 8 मार्च को औरत मार्च में गया तो उन्होंने ड्रेसिंग बड़ी बोल्ड किस्म की हुई थी। अब देखिए आप बोल्ड किस्म की ड्रेसिंग करके कहें कि मुझे हरासमेंट ना किया यही तो हकूक चाहिए। बोल्ड किस्म की आप ड्रेसिंग करें और आपको हरासमेंट ना करें। मैं तो कहती हूँ कि इनको जो है वो आए 3-4 साइडों के लोग और इनको चंडे मार के यहाँ से उठा के लेके जाए। क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? आपने उनकी तादाद देखी है उस औरत मार्च में? बिल्कुल देखी है, लेकिन मैं कह रही हूँ एक भी खातून वो नहीं थी जिनके हकूक के लिए हमें लड़ना चाहिए। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि उस औरत मार्च में एक अजीब किस्म की मखलूक होती है, हाँ, जिसको मर्द कहना भी ये वाली नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसको मर्द भी नहीं कहा जा सकता। आप उनको क्या कहती हैं? वो कौन लोग हैं? वो सारे जो हैं वो इन बिटवीन्स हैं, जिनको हम लोग ना औरत कह सकते हैं ना मर्द कह सकते हैं। तो पहले मुझे बताओ ना कि दरमियान में वो क्या करने आए हैं, या उनको कौन सा हक चाहिए? उनको किस बात का हक चाहिए? हाँ, वो कह रहा था हाँ मुझे ना, मैं उसको उस चौक पे खड़ा होता तो मुझे हरास किया। क्या हरास किया? उसने मुझे ऐसे करके देखा। तो क्या वो अपने आंखों के आगे पर्दे लगा दे? तुम ना ऐसे ऐसे करके चलो, सीधा होके चल। नहीं, इस्लाम में एक नज़र की तो माफ़ी है ना, देख सकते हैं एक नज़र की माफ़ी है तो दूसरी नज़र में क्या करें फिर? अब वो इस तरह करके चल रहे हैं, मटका के अपनी कमरे चल रहे हैं। लोगों ने तो देख रहे हैं ना कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा नमूना खलाई मखलूक उतर के आ गई है। वो कहते हैं जी हमारे साथ हरासमेंट हो गई है। आप उन खवातीन को क्या पैगाम देंगी जो अपने घरों में बैठी हुई हैं, अपने मशरकी खवातीन की तरह अपने घर चला रही हैं, अपने शोहर की खिदमत के लिए, माँ बाप की इज्जत को लेके वो चल रही हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? उनको मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है अगर कोई आपको इस बारे में भड़काए कि आपको जो है अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, प्लीज़ अपने दिमाग से सोचें। किसी के दिमाग से सोच के आप कभी भी जो है ना अपना अच्छा नहीं कर सकती। लोग जो हैं आपको काट के खा जाएंगे। अपना घर ही होता है। खलीलुर रहमान कमर साहब के लिए एक लाइन। यार उनके लिए लाइन क्या, उन्होंने जो औरतों के लिए डिफेंडेंट वो उन औरतों के लिए डिफेंड कर रहे थे जो कि हमारी खवातीन है, मशरकी खवातीन है। उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे इन चौकों चौराहों पे बैठने वाली इन गुंडियों के लिए। मैं तो गुंडियां ही कहूँगी। काफ़ी NGOs भी उनके खिलाफ हो गई थी। तो NGOs खिलाफ हुई होंगी, उन्होंने NGOs के मुताबिक काम नहीं किया। आपको नहीं लगता कि इन औरतों को फंडिंग हो रही होती है बाहर के पाकिस्तान के, कह रही हूँ ना, ये एहतजाज किया जाए? फंडिंग हो रही होती है, कौन एहतजाज करे? पहले तो बताओ ना, औरत मार्च करने की इजाज़त किसने दी? जब हम मीडिया को भी जाने के लिए ना इजाज़त नहीं होती, को कार्ड वो देती हैं, अपनी पसंद का जो मीडिया होता है उसको कार्ड देती हैं, वो एंटर होता है। तो बस ठीक है ना, यही सारा कुछ अपनी पसंद का कर रहे हैं तो ठीक है। फिर इस दफ़ा हम लोग भी जो है वो अपनी पसंद का एहतजाज अलहदा से खड़े होकर करेंगे फिर इनके खिलाफ। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये क्या हमारी औरतों को वर्गला रही हैं, ये क्या हम लोग की औरतों को जो है उसको उनको पट्टू डाल रही हैं कि नहीं जी नहीं, अपने हस्बैंड्स को जो है ना छोड़ो और आ जाओ चौकों पे हमारी तरह, बाद में भूखे मरो। इनके पास तो पैसे हैं, उन बच्चियों के पास क्या है? जी नाज़रीन, आपने मैडम जुलेखा की तमाम गुफ्तगू सुनी। आपको कैसा लगा इनका ओपिनियन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी।